जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपको वीज़ा अप्लाई करना सिखाएंगे। जैसे कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं सीजनल वर्क परमिट के ऊपर, हमने एक पूरी सीरीज़ चलाई है। उस सीरीज़ की जो आखिरी वीडियो थी वो थी कि हमने आपको बताना था आप सीजनल वर्क वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए आपको लेकर चलते हैं होम ऑफिस gov.uk की वेबसाइट पे, जिसमें हम आपको सिखाते हैं वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है। Hi viewers, my name is Rana Jahanzeb. I'm UK-based immigration lawyer and I make videos on immigration and visas. So let's start today's video. अब आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है। अभी हम सीजनल वर्क परमिट का टेम्पररी वर्क वीज़े के उस होम ऑफिस के पेज पर हैं। इसका लिंक आपको व्यूज़ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और इस पे ऑलरेडी हमने इस पेज का गो थ्रू आपको दे दिया था। अच्छा, अब आपको बताएंगे कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। व्यूज़, इससे पहले कि आपको मैं स्क्रीन पर लेकर जाऊं और वीज़ा अप्लाई करने का तरीका बताऊं, फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊं, इस वीडियो में हम बहुत सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहे हैं। इस वीडियो के दरमियान में और एंड में हम आपको एक तो बताएंगे कि आपने स्पॉन्सर्ड जॉब यूके में कैसे तलाश करनी है, उसकी आपको वेबसाइट दिखाएंगे जहां पे बेइंतहा जॉब्स अवेलेबल होंगी और आपको बताएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करनी है। उसके अलावा फिर वीडियो के ही दरमियान में हम आपको बताएंगे कि जो ऑलरेडी हमने आपको गाइड किया है सीवी बनाने का तरीका, स्पॉन्सर ढूंढने का तरीका, रिक्रूटर ढूंढने का तरीका, उन सारी चीज़ों को समअप करेंगे और इस वीडियो में आपको इस काबिल बनाएंगे कि अगर आपका जो नॉलेज है वो ज़ीरो के ऊपर है तो ज़ीरो नॉलेज से आपने कैसे सारा नॉलेज अपना गेन करना है और इस काबिल बनना है कि आप खुद ही से सीवी बनाकर, खुद ही से रिक्रूटर तलाश करके, खुद ही से स्पॉन्सर तलाश करके, खुद ही से स्पॉन्सर्ड जॉब यूके में जितनी भी अवेलेबल हैं वो तलाश करके, खुद ही अप्लाई करके, बगैर कोई पैसा खर्च किए स्पॉन्सर के खर्चे पर आप यूके में चले जाएं एक बेहतरीन जॉब हासिल करके और आपका एक जो हलाल रिस्क है वो कमाना शुरू कर दें। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी वीडियोस का मकसद यही होता है कि आपको अपने पाँव पे खड़ा करना, आपको इस काबिल बनाना कि आप अपनी मेहनत से बगैर किसी को कोई पैसा दिए, आप अपनी गरीब माओं के बच्चे हैं, आपने अपनी माओं के जेवर ज़रूर बेचने हैं, आपने अपनी जायदाद ज़रूर बेचनी है। आप अपनी मेहनत से इस काबिल बने ताकि ख़ानदान में आपका नाम भी हो और सब आपको माने भी कि हाँ आपने अपनी मेहनत से किया जो किया। तो हमारा विजन जो है वो इस चैनल का विजन यही है कि आपको इस काबिल बनाएं कि आप अपने पाँव पे खड़े हों, खुद अपनी मेहनत से आप बाहर जाने का अपना सपना पूरा करें। तो चले व्यूअर्स, अब आपको लेकर चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वेबसाइट मेरे सामने खुली हुई है, इसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। इसका लिंक बहुत सिंपल है, gov.uk/seasonal-worker-visa/apply। ठीक है, ये अप्लाई वाले खाने में हम, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है यूके की जिसमें आपने वीज़ा अप्लाई करना है। ये जो इसका जो ओवरव्यू है, एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट, ये सारा कुछ हम पिछली वीडियोस में आपको बता चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो उसका जो प्ले लिस्ट है वो ये मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, तो आप उस पर जाकर देख लीजिएगा। और अगर शुरू से शुरू करना चाहते हैं या सीवी से शुरू करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। सारी वीडियोस उसमें स्टेप बाय स्टेप दी गई हैं। अच्छा, अब हमने अप्लाई करने के ऊपर ये वीडियो है, अप्लाई करना सिखाते हैं। ये उस वक्त आपने स्टेप करना है जब आपको जॉब मिल चुकी है। जॉब मिलने का मतलब है कि जो स्पॉन्सर है आपका, जो एम्प्लॉयर है आपका, उसने आपको कॉस लेटर इशू कर दिया है और उस कॉस लेटर के साथ आपने इस वेबसाइट के ऊपर आके ये वाला फॉर्म फिल करके वीज़ा अप्लाई करना है। ठीक है जी, अब हम यहाँ आ गए हैं, ये अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जितने वीज़े हैं यूके के वो सारे ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, ये पूछ रहा है कि वे आर यू प्लानिंग टू लिव। आप इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्नलैंड, ये चार जो यूके की बड़ी मेन लैंड स्टेट्स हैं, आप इसमें रहना चाहेंगे या आप जर्सी और ये जो आइल ऑफ मैन और जो बाकी आइलैंड्स हैं यूके के वहाँ जाना चाहेंगे। तो जाहिर आप मेनलैंड का करते हैं तो हमने इंग्लैंड पे क्लिक कर दिया। डू यू हैव अ करंट EU, EEA और स्विस पासपोर्ट? नहीं जी, हम तो कॉमनवेल्थ में, पाकिस्तान में, इंडिया में, तो नो कर देंगे।
उसके बाद नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जी, सेलेक्ट अ कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स होते हैं ना, फिंगरप्रिंट्स होते हैं जो आप जेरी फेडेक्स पे जाकर देते हैं। तो वो पूछ रहा है कि कौन से मुल्क में, यानी असल में वो ये जानना चाह रहा है कि आप किस मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं। तो हम इधर पाकिस्तान लिखेंगे, इंडिया वाले इंडिया लिखेंगे, नेपाल वाले नेपाल लिखेंगे, बांग्लादेश वाले बांग्लादेश लिखेंगे, श्रीलंका वाले श्रीलंका लिखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब वो कह रहा है कि VFS ग्लोबल को इन्होंने जो है वो उनका कमर्शियल पार्टनर है अराउंड द वर्ल्ड वीज़े के लिए। ठीक है, यूके वीज़े के लिए जब भी आप अप्लाई करेंगे तो उन्होंने कहा VFS जो है इनके ग्लोबल, ये इनके पार्टनर है। अब उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान में, आपने कहा आप अपनी फिंगरप्रिंट्स देंगे, तो क्या आपको पता है कि उनके सेंटर्स कहाँ हैं? आपको चूज़ करना चाहते हैं तो इसमें हम लिस्ट पे क्लिक करके फाइंड अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर हम चूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको आज देखें ना, इसमें ये सारी उन्होंने ABC एंड तक दे दी है, और इस पर जब P पाकिस्तान पे क्लिक करेंगे तो इसमें वो आपको बता देगा कि पाकिस्तान के VFS सेंटर कहाँ कहाँ हैं। ठीक है जी, ये उन्होंने बता दिया पाकिस्तान के VFS सेंटर। और इसमें खैर ये बात की बात है, ये हम बाद में जाएंगे डिटेल में इसकी कि ये कहाँ कहाँ हैं और इसकी टाइमिंग क्या है। देखें, खैर ये बता दिया, चलें क्विकली आपके साथ गो थ्रू कर लेते हैं। ये इस्लामाबाद में है, कराची में है, लाहौर में है, मीरपुर, 4 शहरों में है। ये इसकी टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे, और ये इसकी ओपनिंग आवर्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम वापस जाते हैं और ये वापस उन्होंने ये कहा कि जी आपने देख लिया, हमने कहना कि जी आई हैव आइडेंटिफाइड। ठीक है, आई हैव आइडेंटिफाइड, यानी ये क्यों आपसे एक्सरसाइज करवा रहा है कि समटाइम ये होता है जैसे सपोज अफगानिस्तान, आपने अफगानिस्तान चूज़ किया लेकिन अफगानिस्तान में VFS ग्लोबल काम नहीं करता, तो उस सूरत में वो ये आपको एक्सरसाइज कराता है कि आप अपने मुल्क में जाकर लिस्ट में चेक कर लें क्या हमारा सेंटर वहाँ पे ऑपरेट करता है। तो अगर करता है तो फिर आप आई हैव आइडेंटिफाइड लोकेशन वेयर आई विल प्रोवाइड माई बायोमेट्रिक्स पे क्लिक करेंगे। अगर आपने देख लिया कि आपका तो मुल्क नहीं है वहाँ पे, तो फिर आपका जो नेबर कंट्री है, चाहे आप पाकिस्तान आना चाहें, आप ईरान आना चाहें, आप इंडिया आना चाहें, किस मुल्क पे जाके आप बायोमेट्रिक्स देना चाहते हैं वो आपने चूज़ करना है। वो कर लिया, नेक्स्ट चले गए। उसके बाद ये खैर वीज़े का कह रहा है कि आप जो है गाइडेंस पढ़ लें, वो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियोस में सारी गाइडलाइंस कर ली हुई है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का बता रहा है, कोर्स का, जाहिर है आपके पास वो है, अवेलेबल है, तभी हम ये वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया हाउ टू अप्लाई, आ गई वो डिफरेंट हेल्थ सरचार्ज, वीज़ा फ़ी, ये चीज़ों के बारे में बता रहा है। ये हमने ऑलरेडी आपके साथ गो थ्रू की हुई है, इसलिए हम इसमें नहीं जा रहे, हम अप्लाई नो पे क्लिक कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने शेयर कर दी है। प्लेलिस्ट का नाम है UK सीजनल वर्क वीज़ा, तो आप उस पर जाके भी वीडियो 1 से शुरू करके सारी वीडियोस देख सकते हैं। इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं वो चीज़ें दोबारा डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आगे वो कह रहा है कि जी आप अपना ईमेल दें, ईमेल एड्रेस रजिस्टर करें। मैं जनाब एक ईमेल एड्रेस इनके साथ रजिस्टर कर लेता हूँ। ये ईमेल एड्रेस हो गया। वो कह रहा है कि पासवर्ड दें, पासवर्ड मैं एक इनके साथ रजिस्टर्ड कर लेता हूँ, और जनाब ये पासवर्ड हो गया, ये मैंने सेव कर दिया। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि कौन से वीज़े पे आप जा रहे हैं, कैटेगरी ऑफ लीव, कैटेगरी कौन सी है जी आपकी? तो कैटेगरी हमारी है टेम्पररी वर्कर, क्रिएटिव, चैरिटी वर्कर, गवर्नमेंट अथोराइज एक्सचेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, रिलीजियस वर्कर, सीजनल वर्कर। हमारी कैटेगरी जी सीजनल वर्कर है, राइट। नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि चेक योर आंसर, ईमेल एड्रेस आपका और कैटेगरी ठीक है, यस जी ठीक है, नेक्स्ट चले गए। उसके बाद कह रहा है कि आपको ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट किया जा सकता है, और ये ईमेल एड्रेस किसका है, ये आपका है तो आपने यू पे क्लिक करना है, अगर किसी और का है तो समवन एल्स पे क्लिक करना है। ठीक है। अगर आपका ईमेल रॉन्ग है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने करके इसको चेंज कर लेना है। अच्छा जी, एडिशनल ईमेल आप देना चाहते हैं, यानी अगर आपका वीज़ा फॉर्म कोई और फिल कर रहा है तो आप एडिशनल यहाँ पे ईमेल दे के, तो आप 2 या 3 ईमेल्स भी दे सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन ईमेलों पर भेजी जाए। हमारे पास और कोई नहीं है तो हम नो लिखेंगे। टेलीफोन नंबर पूछ रहे हैं जी, टेलीफोन नंबर हमने ये लिख दिया। और वो कह रहा है कि जी टेलीफोन वेयर डू यू यूज़ दिस टेलीफोन नंबर, कि आप आउटसाइड
यूके में यूज़ करेंगे या इनसाइड। तो अभी हम आउटसाइड हैं, फॉर यूज़ वाइल आउट ऑफ द यूके, ठीक है जी। ये यूके के बाहर का फ़ोन नंबर है। उसके बाद ये कौन सा है, लैंडलाइन है, बिजनेस है, मोबाइल है जी, ये सेव कर दिया। इसके बाद एनी अदर टेलीफोन नंबर, नो। अगर आप देखें जैसे आप 2 से 3 ईमेल दे सकते हैं, इसी तरह आप 2 से 3 टेलीफोन नंबर भी दे सकते हैं। उसने कहा कि जी कॉन्टैक्टिंग यू बाय टेलीफोन, क्या आपसे फ़ोन पर रब्ता हो सकता है। इसमें हम कर देंगे आई कैन बी कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन, कॉल एंड टेक्स्ट मैसेज, ठीक है जी, दोनों पे आप कर सकते हैं। अगर आप मैसेज नहीं पढ़ सकते तो आप मैसेज को नो कर दें। आई कैन ओनली बी कॉन्टैक्टेड बाय टेलीफोन कॉल, के मुझे सिर्फ कॉल ही करें, मैसेज ना करें, ठीक है। अगर आप सिर्फ मैसेज सुनना चाहते हैं, कॉल नहीं सुनना चाहते, आप मैसेज पे कर दें। अगर आप दोनों नहीं करना चाहते कर दें, लेकिन वो फिर आपसे पूछेगा कि भाई आप क्यों नहीं आपसे रब्ता कर सकते। अच्छा, इनको यस कर दिया। आगे नाम पूछ रहा है, मैं अपना नाम लिख देता हूँ। उसके बाद जनाब फर्स्ट नेम, फैमिली नेम जो पासपोर्ट के ऊपर है, आपने मेक श्योर करना है जो पासपोर्ट के ऊपर फैमिली नेम है जिसे सरनेम कहते हैं, और जो गिवन नेम है जो जैसे वहाँ पे लिखा है वैसे ही आपने फॉर्म में लिख देना, ठीक है जी। वो कह रहा है आपका कोई एडिशनल नेम है या आपका किसी और नाम से जाना जाते, इसमें हमने नो कर दिया, क्योंकि जो पासपोर्ट के ऊपर नाम लिखा है हमने वही लिखना है जी, ठीक है। आगे आप कहता है कि जी आपकी सेक्स क्या है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, मैं मेल हूँ जी। उसके बाद पूछ रहा है कि रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, मैं मैरिड हूँ जी। सेव हो गया। उसके बाद योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, डू यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, कॉस्ट रेफरेंस नंबर, जो लेटर होता है उसके ऊपर रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है जी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास है, यस, जाहिर है वो होगा ही तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं, उसके बगैर आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं क्योंकि ये आपको प्रैक्टिस करके बता रहा हूँ इसलिए मैं इधर एक डमी एंटर कर देता हूँ, ठीक है जी। मैंने डमी कोर्स नंबर एंटर किया, उसने कहा कि जी ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, तो करेक्ट फॉर्मेट ढूंढ लेते हैं। अच्छा जी, ये हमने इस पर कॉस्ट नंबर लगाया और ये लग गया। और अब हम नेक्स्ट जाएंगे, वर्क स्टार्ट डेट आपसे पूछ रहा है जी। वर्क स्टार्ट डेट हम ऐसे ही कोई रैंडम जो है वो डेट दे देते हैं, क्योंकि ये सारा हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं, रैंडम कर रहे हैं आपको बताने के लिए, ठीक है जी। तो ये सारी रैंडम डिटेल्स हैं, ये एक्चुअल डिटेल्स नहीं हैं। वर्क एंड डेट लिख देते हैं कि जी 30। और अच्छा जी, अब आप एड्रेस आपसे पूछ रहा है, एड्रेस इसमें जो भी आपका एड्रेस है इसमें आप लिख देंगे। फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस जो आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस लगा हुआ है वो आप यहाँ पे सारा एड्रेस लिख देंगे। और जनाब बल्कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान का एड्रेस हाँ लिखता हूँ जी। अच्छा जी, इज दिस एड्रेस आल्सो कॉरेस्पॉन्डेंस, यस कह रहा है कि जी कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब कि इस पे वो आपको लेटर लिख सकते हैं, इस एड्रेस पे आपसे कॉरेस्पॉन्डेंस हो सकती है, यस। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव एट दिस एड्रेस, कितना अरसा इस एड्रेस पे रहे हैं, ईयर सेलेक्ट करेंगे, कितने साल रहे हैं, मैं जी 10 ईयर्स लिख देता हूँ। आगे पूछ रहा है कि जी आप इसे ओन करते हैं, रेंट करते हैं, मैं रेंट करता हूँ जी। अगर आप ओन करते हैं ओन लिख देंगे, अगर आप पेरेंट्स के घर में रहते हैं तो अदर क्लिक करके लिख देंगे आई लिव विद माई पेरेंट्स। आगे पासपोर्ट नंबर आपका पूछ रहा है जी, पासपोर्ट नंबर कोई रैंडम दे देते हैं। और इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तान जी। उसके बाद एक्सपायरी और इशू डेट, इशू डेट लिख देते हैं जी पहले। इशू और एक्सपायरी जो आपके पासपोर्ट पे लिखी हुई वही आप लिख दें। आईडी कार्ड पूछ रहा है जी कि आपके पास आपका आईडी कार्ड है, वो नामली होता है तो उसकी डिटेल आप इधर एंटर कर देते हैं, ठीक है जी। ये यस, तो आईडी कार्ड का नंबर जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा इधर आप लिख देंगे। और इशूइंग अथॉरिटी ऑब्वियसली पाकिस्तान, और इधर फिर इशू डेट और एक्सपायरी डेट, ठीक है जी, ये हो गई। और ये कंटिन्यू। अच्छा, नेशनैलिटी पूछ रहा है जी कि कंट्री ऑफ नेशनैलिटी पाकिस्तान और कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान। उसके बाद जनाब प्लेस ऑफ बर्थ, ये जगह होती है, ठीक है, किस शहर में आप पैदा हुए हैं। मैं हुआ जी रहीम मियां खान, तो मैं ये लिख दूंगा। डेट ऑफ बर्थ ये होगी जी। ये सारी इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स आएंगी, आपकी फैमिली के मतलब डिटेल्स आएंगी, और उसके बाद आपके जॉब के मतलब डिटेल आएंगी। उन्होंने कहता है कि आपकी कोई और नेशनैलिटी है, नो। अच्छा जी, लैंग्वेज कौन कौन सी आप स्पीक करते हैं, इंग्लिश, यस। अगर आप इंग्लिश थोड़ी बहुत बोलते हैं तो आप लिख दें, अगर नहीं बोलते तो आप अदर करके उसमें जो लैंग्वेज आप बोलते हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद पार्टनर की डिटेल दें जी, पार्टनर की डिटेल मैं इसमें लिख देता हूँ। कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, ये सारी पर्सनल डिटेल्स है आपकी, ठीक है जी।
डू दे लिव विद यू? यस. डू दे ट्रैवलिंग, विल दे बी ट्रैवलिंग विद यू टू द यूके? नो. क्योंकि ये हमारा सीजनल वर्क परमिट है, इसमें तो आप पार्टनर को ले जा ही नहीं सकते, तो आप ज़ाहिर है नो ही लिखेंगे, क्योंकि उनका वीज़ा अप्लाई करने के अहल ही नहीं. अच्छा जी. पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंट यू, आपके ऊपर कोई फाइनेंशियली डिपेंडेंट है? अगर तो आपके बच्चे या बीवी आप पे डिपेंडेंट है तो येस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो. मैं येस करूँगा तो फॉर्म और लंबा हो जाएगा. चले मैं येस करके एक बच्चे की डिटेल डाल देता हूँ. व्हाट इज़ द पर्सनल रिलेशनशिप टू यू? ठीक है, मैं डॉटर लिख देता हूँ. आगे उनके भी फिर आपको डिटेल जो है वो देनी पड़ेगी. ठीक है जी. आगे डेट ऑफ बर्थ आ गई. डज दिस पर्सन करंटली लिव विद यू? यस. इज दिस पर्सन ट्रैवलिंग विद यू? नो. क्योंकि सीजनल वर्क परमिट पे जा रहे हैं ना, तो उस पर डिपेंडेंट तो साथ नहीं जा सकता. डू यू हैव एनी अदर पीपल हु नीड यू फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट? फाइनेंशियल सपोर्ट आप किसी के करते हैं? नो लिख देंगे. जितना आप फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी, लेकिन जो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट है ज़ाहिर है वो आप साथ साथ प्रोवाइड तो करेंगे. अच्छा, उसके बाद गिव डिटेल अबाउट योर फर्स्ट पेरेंट. ये पेरेंट की डिटेल मांग रहा है जी. इसमें आप लिख सकते हैं व्हाट टू डिफाइन हैव. नो, आई डू नॉट हैव माय पेरेंट डिटेल. ठीक है जी. बाज़ लोग अपने पेरेंट्स की डिटेल प्रोवाइड करते हैं, बाज़ नहीं करते. आप सीजनल वर्क परमिट पे जा रहे हैं, 4-6 महीने का वीज़ा, उसमें ज़रूरत नहीं है पे इतनी ज़्यादा डिटेल्स देने की. अगर आप देना चाहते हैं तो आप ज़रूर दें. फैमिली हु लिव इन द यूके. डू यू हैव एनी फैमिली इन द यूके? अगर आपकी कोई फैमिली, कोई ब्लड रिलेशन, जैसे आपका भाई बहन लिखा हुआ है. इमीडिएट फैमिली सच एज स्पाउस, अगर आपका स्पाउस रहता है यानी बीवी या सिविल पार्टनर, पेरेंट, चाइल्ड, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, स्पाउस, सिविल पार्टनर, यानी कोई अगर आपका रिलेटिव रहता है यस कर दें, नो रहता है तो नो कर दें. ठीक है जी. ट्रैवलिंग एज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज ग्रुप. आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, अगर ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो यस कर दें, नहीं जा रहे तो नो कर दें. ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन, आप किसी और, विल यू बी ट्रैवलिंग टू यूके विद समवन हु इज नॉट योर पार्टनर, यानी किसी और के साथ जा रहे हैं जो आपका पार्टनर नहीं है, फैमिली मेम्बर नहीं है, नो कर देंगे. वेयर यू विल बी स्टेइंग, एड्रेस पूछ रहा है कि जी डू यू नो वेयर यू विल बी स्टेइंग? यस. वो जो एड्रेस है जहाँ पे आप स्टे कर रहे होंगे, ज़ाहिर आप सीजनल वर्क परमिट पे जा रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर ने जो कॉस्ट लेटर इशू किया होगा उसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा और उन्होंने बताया होगा कि आपने कहाँ जाना है, तो आप यहाँ पे वो एड्रेस एंटर कर देंगे. ठीक है जी. ये मैं रैंडम एक एड्रेस दे देता हूँ यूके का, और मैं कहता हूँ कि जी हमने इसमें जाना है. ठीक है जी. ये एड्रेस हो गया. अदर प्लेसेस यू विल बी स्टेइंग वाइल इन द यूके, कि आप यूके में जब होंगे आप कोई और जगह भी फिरेंगे, तो अगर यस तो यस कर दें, लेकिन आप क्यों फिरेंगे? आप सीजनल वर्क परमिट पे जा रहे हैं तो आप उसी का लिखेंगे कि नहीं जी, मेरा जो एम्प्लॉयर है जिसने मुझे स्पॉन्सर किया है उसने मुझे अकोमोडेशन प्रोवाइड किया. अगर उसने की है, नहीं की है तो आप, अगर उसने कहा है आप अपना कोई अरेंजमेंट करें, तो ज़ाहिर है आपको किसी होटल में, किसी हॉस्टल में, किसी प्राइवेट आपको टेनेंसी अरेंज करनी होगी, तो उसका इधर एड्रेस देंगे. ठीक है जी. हैव यू बीन टू द यूके इन द पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों में आप पहले कभी यूके आए हैं? अगर आए हैं तो यस कर दें, नहीं आए हैं तो नो कर दें. उसके बाद के जी हैव यू बीन इशूड विद द यूके वीज़ा इन द पास्ट 10 ईयर, के पिछले 10 सालों में कभी आपको यूके का वीज़ा मिला है? मिला है तो यस कर दें, नहीं मिला तो नो कर दें. अच्छा जी. ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया या बाकी मुल्कों का आप गए हैं पिछले 10 सालों में? ज़ीरो. अगर गए हैं तो आप मेंशन करें. वर्ल्ड ट्रैवल और दुनिया के और किसी ममालिक में आप गए हैं पिछले 10 सालों में? गए हैं तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें. ठीक है. ये उन्होंने ममालिक लिखा है, उनकी लिस्ट दी है, ये नहीं कि पूछ रहे रैंडमली. जिन जिन मुल्कों का पूछ रहे उन्हीं का आपने बताना है. प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, डेट यू प्लान टू, किस डेट को आप यूके आना चाहते हैं? मैं तो नहीं आना चाहता हूँ 1 जनवरी को. अच्छा जी. इमिग्रेशन हिस्ट्री पूछ रहा आपकी कि आप फॉर इधर द यूके और इन द अदर कंट्री हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड, कि आपका कभी कोई यूके या किसी और मुल्क का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है? कभी कोई आपको डिपोर्ट हुए हैं, आप रिमूव किया गया आपको? कुछ है तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें. ब्रीच ऑफ यूके इमिग्रेशन लॉ, आपने यूके का इंफॉर्मेशन लॉ कभी ब्रीच किया है? क्या वो ब्रीच का मतलब क्या है कि ये देखें, हैव यू एवर एंटर्ड द यूके इलीगली, कभी इलीगली आप एंटर हुए हैं जैसे डोंकी लगा के होते हैं? रिमेन्ड इन यूके बियॉन्ड द वैलिडिटी ऑफ योर वीज़ा और परमिशन टू स्टे, यानी आपका 6 माह का वीज़ा था, आप 6 माह से ज़्यादा रह लिए हैं, अगर बियॉन्ड द वीज़ा आप रहे हैं
ओवर स्टे आप हुए हैं तो आप इसमें लिख दें, नहीं हुए तो नहीं। अगर आपने कोई ब्रीच किया कंडीशन अपनी वीज़े की, इस तरह की कोई भी चीज़ किया तो यस लिख दें, नहीं की तो नो लिख के आगे चले जाएं। कन्विक्शन, आपकी कोई कन्विक्शन हुई है, कोई क्रिमिनल कन्विक्शन हो, कोई पेनल्टी हो, आप पे ट्रैफिक का चलान हो, सिविल पेनल्टी हो, कोर्ट की कोई जजमेंट हो, काशन हो, अरेस्ट हो, कोई इस तरह की चीज़ है तो यस वो लिख दें, वरना नो। अच्छा, उसके बाद वॉर क्राइम, कोई जंग का क्राइम किसी में आपने शिरकत की है, इन पीस और वॉर टाइम हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व्ड, किसी में आप इन्वॉल्व हुए हैं, नो कर देंगे और उसमें लिख देंगे आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वॉर क्राइम इंक्लूडिंग द गाइडेंस, या आपने गाइडेंस पढ़नी है। ठीक है जी, वॉर क्राइम्स कौन से होते हैं, ये लिंक है, इस पर क्लिक करके आपने चेक कर लेना है और आपने मेक श्योर करना है कि आप इस किसी ऐसी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर आप नो करेंगे और इसको टिक करके आप आगे जाएंगे। नेक्स्ट है जी टेररिस्ट एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज, वो पूछ रहे हैं यू मस्ट रीड ऑल ऑफ द, ये आप पढ़ लें टेररिस्ट एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, और हैव यू एवर बीन इन्वॉल्व, अगर आप किसी ऐसी में इन्वॉल्व हुए हैं तो आप उन्हें ज़रूर बताएं, नहीं हुए तो आप नो करें। उसके बाद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हैव यू एवर बीन अ मेंबर, आप मेंबर रहे हैं माजी में किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का, रहे हैं तो यस करें, नहीं रहे तो नो कर दें। हैव यू by any means or medium expression views that justify a glory terrorist violence, कि आपकी कोई सोच या एक्सप्रेशन या एक्सप्रेस या आपने किसी की कोई तारीफ, कोई ऐसा कुछ किया है जिससे वो ग्लोरीफाई होता है जो टेररिस्ट का वायलेंस है, जो एक्ट है, वो अगर किया है तो यस कर दें, नहीं किया तो नो कर दें। और इस पर क्लिक करके करने से पहले आप ये जितने लिंक्स दिए हुए हैं ये आप पढ़ लें, पढ़ लिए हैं तो इस पर क्लिक करके आगे चले जाएं। एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड व्यूज़, यू मस्ट रीड, वो कह रहे हैं कि इनको भी यूज़ कर लें। एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ कौन से होते हैं, देखें जिस मुल्क की भी आप इमिग्रेशन लें, चाहे वो परमानेंट लें या आर्जी लें, वो मुल्क ये चाहता है कि वो उस मुल्क की जो कायदे हैं, जो कवानीन हैं, जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, वो चाहता है कि आप उनको समझें और उन पे अमल करें। वो टेररिज्म के बारे में क्या सोचते हैं, उनके नज़दीक ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और किसी ऐसे कंजर्वेटिव एरियाज़ में जाते हैं या रिलीजियस जो मकामात है वहाँ पर जाते हैं या नॉर्दर्न एरियाज़ में इवन जाते हैं, तो जो पाकिस्तानी लोकल लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी टूरिस्ट बाहर से आए उसका लिबास मशरकी हो, वो इस तरह का लिबास हो कि जो हम यहाँ नॉर्मल पहनते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि गोरियाँ आती हैं, वो सर पे दुपट्टा होता है उनका और उनका प्रॉपर लिबास होता है, और जो गोरे भी होते हैं उनका भी प्रॉपर लिबास होता है। इसी तरह यूके भी चाहता है कि जब आप यूके आएँ, बेशक आप टेम्परेरी वीज़े पे आएँ, आपको पता हो कि यूके क्या सोचता है कि ये एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं उनके मुताबिक, और एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ कौन से हैं, वॉर क्राइम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आप वेल अवेयर्ड हों, ताकि ये ना हो कि आप आएँ और आके आप हंट हो जाएं, आप किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का शिकार हो जाएं, आपको कोई ब्रेन वॉश कर दे। तो ये आपकी हिफाजत के ज़रूरी है कि आप ये सारा मटेरियल पढ़ें, पढ़ के अच्छे तरीके से आप इस पर जो है वो अमल करें और इसका जवाब दें। तो हम यहाँ नो करेंगे क्योंकि हमारा ना तो किसी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से कोई ताल्लुक़ है, ना ही हम उन्हें सपोर्ट करते हैं, और एक्सट्रीमिस्ट व्यूज़ भी हमारे नहीं हैं, और ये हम टिक करके फिर आगे जाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। हैव यू एज पार्ट ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट और अदरवाइज अंडरटेकन पेड और अनपेड एक्टिविटी on behalf of a non-UK government which you know to be dangerous to the interest of or national security of the UK or its allies। वो ये कह रहे हैं कि आपने एज अ वॉलंटरी या किसी ऐसी पेड वर्क किया हो, या कोई आपने कोई मशवरा दिया हो, या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम करते हो कि जो यूके और उसके अलाइज जो हैं उनके इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है और डेंजर ऑर्गेनाइजेशन है। अगर ऐसा है तो आप यस कर दें, नहीं है तो आप नो कर दें। हैव यू एवर बीन एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटीज़ विच माइट इंडिकेट दैट यू मे नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर। इफ़ यस देन यस, इसमें हम नो करेंगे।
जाहिर है हम इस तरह के कोई भी नेगेटिव हमारे अंदर इफेक्ट होगा तो हमारे जो वीज़े के चांसेस है, जाहिर है कोई भी मुल्क आपको अपने मुल्क में क्यों आने देगा। कोई भी मुल्क आपको तभी वीज़ा देगा जब आपके जो व्यूज़ हैं वो उनकी ट्रेडिशन के मुताबिक इन लाइन होंगे। ठीक है, इज़ देयर एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर करैक्टर, इसमें हम नो करेंगे। अगर तो हमारे करैक्टर में कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी ख़ास चीज़ है कि हमारा कोई जो पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट्स है वो इस तरह का है कि हम बिल्कुल अलग सोचते हैं, या हमारे व्यूज़ इस तरह के हैं कि दुनिया उनके बारे में जानती है और वो इस तरह के हैं कि जो हम बताना चाह रहे हैं तो फिर हम उनको बताएंगे। अगर नहीं है, ज़ाहिर है जो कि नॉर्मली नहीं होते, और अगर ऐसे कोई व्यूज़ होंगे तो ज़ाहिर है कोई मुल्क आपको अब आपके उनके मुल्क में आने क्यों देगा। अगर आपके व्यूज़ उनके मुल्क की ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ होंगे तो कोई भी मुल्क आपको अलाउ नहीं करेगा आने के लिए। अच्छा जी, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूछ रहे हैं कि आपने हैव यू एवर वर्कड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आपने इन ऑर्गेनाइजेशन में कभी वर्क किया है। इसमें आर्म फोर्सेस है, इसमें गवर्नमेंट सिविल एसोसिएशन, नॉन मिलिट्री सर्विस है, इसमें इंटेलिजेंस सर्विस है, इसमें सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जुडिशरी है। अगर इनमें से किसी पे किया है, जाहिर है तो आपका पासपोर्ट ही डिफरेंट होगा। तो किया है तो आप बताएंगे, नहीं किया है तो आप लिखेंगे आई हैव नॉट वर्क। ये लिख के फिर स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर आपसे पूछ रहे हैं, स्पॉन्सर लाइसेंस नंबर ये हम इसमें डाल देते हैं, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है जी, ये हमने कहा स्पॉन्सर सर्टिफाइंग मेंटेनेंस, ये एक इंतहाई अहम पार्ट है सीजनल वर्क वीज़े का, जिसका आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अब सर्टिफाइड मेंटेनेंस का क्या मतलब है। 1260 पाउंड आपको चाहिए आपके बैंक अकाउंट में एक महीने के लिए। वो कितने बनते हैं, वो तकरीबन बनते हैं, आप अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए। अगर आपके पास वो पैसे हैं, वेल एंड गुड, आप एक महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखा दें। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने स्पॉन्सर से रब्ता करें और उन्हें कहें कि जो उन्होंने कॉस्ट लेटर इशू किया है उसमें खाना होता है मेंटेनेंस का, स्पॉन्सर सर्टिफाइंग मेंटेनेंस, उस पर टिक करे। उसका क्या मतलब है कि जो आपका स्पॉन्सर है वो आपकी मेंटेनेंस को सर्टिफाई करता है। इसका क्या मतलब है, मेंटेनेंस क्या होती है, मेंटेनेंस होती है वो ये चाहते हैं यूके होम ऑफिस वाले, इस बात की अश्योरिटी, इस बात की गारंटी लेना चाहते हैं कि जब आप यूके आएँ तो आप 3 महीने आपके पास रहने के लिए जगह हो और उसके पास आपके पास इतने पैसे हों कि आप 3 महीने, अगर आपको तनख्वाह लेट हो जाती है, आपकी सैलरी नहीं मिलती, कोई इशू होता है, तो आपके इतने पैसे हों कि आप गुजारा कर सकें। तो वो पैसे या तो आपने दिखाने हैं या फिर आपका जो स्पॉन्सर है वो इस चीज़ की गारंटी देगा, जिम्मेदारी लेगा कि इसकी जो मेंटेनेंस है वो मैं प्रोवाइड करूँगा, मैं सर्टिफाई करूँगा। ठीक है जी, अगर हमने उनसे ये करवाई है तो यस कर देंगे, करके फिर हम आगे चलेंगे। प्लान एम्प्लॉयमेंट इन द यूके, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द जॉब। अच्छा, जॉब का टाइटल क्या है जी, मैं लिख देता हूँ जी फ्रूट पिकर। ठीक है जी, मेरी जॉब का टाइटल है जी फ्रूट पिकर। हाउ मच विल यू बी पेड इन जीबी पर मंथ टू डू दिस जॉब। जॉब करने के लिए पर मंथ कितने, मुझे जी 2100 पे किए जाएंगे हर महीने। ठीक है, ये मैं रैंडम इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जो आपका जॉब ऑफर लेटर होगा उसके ऊपर लिखा होगा कि आपको कितने पे किए जाएंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर कोई है तो प्रोवाइड कर दें। अगर आपने कवर लेटर लिखा है तो लिख दें सी कवर लेटर, अगर नहीं है तो आप NA लिख दें, यानी आप क्या लिखेंगे N/A। ठीक है, कि नॉट एप्लीकेबल, कि कोई इन्फॉर्मेशन हम देना नहीं चाहते। अब ये सारा फॉर्म देखें हमारा सामने आ गया, इसमें हम अपने आंसर एक मरतबा फिर चेक कर लेंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो चेंज होने वाली है तो यहाँ ये देखें चेंज की ऑप्शन आ रही है। ठीक है, यहाँ अगर आप ऐड करना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहते हैं, तो ये सारा फॉर्म आपके सामने, इसमें आप वो इन्फॉर्मेशन चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर बिल फ़र्ज़ आप कहते हैं सारा कुछ ठीक है तो आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके कि जो आपको डॉक्यूमेंट बता रहे हैं कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं, वो पासपोर्ट है आपका, उसके बाद TB टेस्ट है आपका। ठीक है जी, अगर आप 6 महीने से ज़्यादा के लिए जा रहे हैं तो आपको TB टेस्ट चाहिए। अगर आप 6 महीने से कम के लिए जा रहे हैं फिर आपको TB टेस्ट नहीं चाहिए, या आप ये चेक का बटन है इस पर करके चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, कंडीशंस क्या हैं। अब ये कंडीशन वो आप असल में वो डिक्लेरेशन लेना चाह रहे हैं आपसे। ठीक है, वो कह रहे हैं इफ़ योर एप्लीकेशन सक्सेसफुल देयर विल बी कंडीशंस ऑन योर वीज़ा और लीव टू रिमेन, दिस विल इंक्लूड फॉर एग्जांपल, यानी वो बता रहे हैं अगर आपको वीज़ा होगा, इशू होगा,
तो वो किस लिए होगा? इफ़ यू स्टे इन द यूके विदाउट परमिशन, कि अगर आप वीज़ा आपको मिला 4 महीने का, 6 महीने का, आप उससे ज़्यादा रह लिए, तो आप यू कैन बी डिटेन, आप डिटेन हो सकते हैं, आप प्रोसिक्यूटेड हो सकते हैं, यानी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है आपको, यानी आपके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है, आपको फाइन किया जा सकता है, इन प्रिजन किया जा सकता है। ठीक है जी, यू कैन बी रिमूव्ड, आपको रिमूव किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है वापस यूके आने के लिए। यू विल नॉट बी अलाउड टू वर्क, आपको काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यानी ये सारी कंडीशन लिखता है, आपको बता रहा है, इन्फॉर्म करा है। ठीक है, आई कन्फर्म, आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दोज कंडीशन। आप इसमें एक्सेप्ट करते हैं, आप कहते हैं अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे डेक्लेरेशन में फिर वही चीज़ें आपको बता रहा है और आपसे पूछ रहा है कि आर यू एप्लीकेंट, इसमें हम कंफर्म करते हैं आई एम द एप्लीकेंट, एज 18 एंड ओवर, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद ये फिर कह रहा है कि अपने आंसर एक मरतबा चेक कर लें, फिर कंटिन्यू करेंगे चेक करके। ये पाकिस्तानी फ़ीस है जी। अच्छा जी, ये आपकी वीज़ा सर्विस है जी, ये आपने पे करना है, PKR पाकिस्तानी रुपीज़ में आ रहा है। ठीक है, इसको जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको पेमेंट सेक्शन में ले जाएगा, आपने कार्ड से ये फ़ी पे करनी है। जो फ़ी पे हो गई तो फर्दर एक्शन में आके आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, आपने जो चेक लिस्ट है वो डाउनलोड करनी है, करके फिर आगे आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है VFS के साथ। जैसे मैंने बताया था कौन कौन से शहरों में इनके ऑफिस हैं, वो अपॉइंटमेंट बुक करके फिर आपने वहाँ पे जाकर फिंगरप्रिंट्स देने हैं, आपका पासपोर्ट वहाँ पे ले लिया जाएगा। और 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या 1.5 महीने बाद जब भी आपका वीज़ा लग के या रिफ्यूज़ होके आपका पासपोर्ट वापस आएगा तो आपको ईमेल करके बता दिया जाएगा, आप दोबारा VFS के ऑफिस जाएंगे और अपना पासपोर्ट कलेक्ट करेंगे। अगर आपका वीज़ा लगा हुआ तो पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर होगा जिसे वेजिनेट कहते हैं, और अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ हुआ तो आपके साथ लेटर दिया जाएगा, उसमें रिफ्यूज़ल रीज़न लिखी होगी कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ किया जा रहा है। जी व्यूज़, ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आप सीजनल वर्क परमिट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और ख़ुद से करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ेकार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप में इसका कोई कन्फ्यूजन नज़र आई है, कोई चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप YouTube के चैनल पे जो हमारी वीडियो अपलोड होती है वहाँ कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको, जैसे हमने कुछ जॉर्गन्स यूज़ किए हैं जो हमने पिछली वीडियोस में आपको डिटेल से डिस्कस किए थे, अगर वो नहीं समझ आ रहे तो आप पिछली वीडियोस में जाके इसकी डिटेल समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई अहम वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया है कि आपने वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। ये वीडियो हमने बनाई है स्पेसिफ़िकली सीजनल वर्क परमिट जो वीज़ा है वो अप्लाई करने के लिए। लेकिन मेरा यकीन करें, अगर आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप कोई और वर्क वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क के साथ सेम होगा, तो उसमें इसी तरह की इन्फॉर्मेशन होगी ज़्यादातर। बाकी अगर आप फैमिली वीज़े पे हैं तो स्पाउस से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, अगर आप वर्क वीज़े पे हैं तो स्पॉन्सर से रिलेटेड होगी जैसे हमने इसमें एंटर की। अगर आप विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं तो आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट पूछा जाएगा और आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा मांगी जाएगी, लाइक बैंक स्टेटमेंट वगैरह। तो ये एक जनरल फॉर्म फिल करने का तरीका हमने आपको बता दिया और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल साबित होगी, बड़ी यूज़फुल होगी और इसको यूज़ करके आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद ही अपना फॉर्म फिल करके वीज़ा अप्लाई कर सकें। एंड में मैं फिर आपको ये रीअश्योर करवाना चाहता हूँ कि हमारी ये कोशिश है कि हम आपको ये तमाम चीज़ें सिखाएं, वीज़ा अप्लाई करना, जॉब ढूंढना, अपने आप को इस काबिल आपको हम बनाएं कि आप अपना काम सारा खुद ही कर सकें। फिर भी अगर कहीं आपको लगता है कि किसी वीडियो में आपको कोई कन्फ्यूजन आ रही है, समझ नहीं आ रही कि ये कैसे करना है, तो आप YouTube की वीडियो में ज़रूर कमेंट करें और हम मेक श्योर करते हैं कि हर कमेंट का जवाब हम विद इन जो हमारा स्पेसिफाइड टाइम है उसमें हम आपको दे दें, ताकि आपका जो वीज़े का काम है उसका हर्ज ना हो। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अपने होस्ट राना जहाज़ेब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।